बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक है डीसी जनरेटर्स में होने वाले लॉसेस इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील करता है। इलेक्ट्रिकल पावर अगर डीसी हो तो उसको डीसी जनरेटर कहते हैं। तब्दीली के इस अमल में डीसी जनरेटर में लॉसेस होते हैं। इन लॉसेस की वजह से जनरेटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। सबसे पहले कॉपर लॉसेस। डीसी जनरेटर में वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस की वजह से और उनमें से गुजरने वाली करंट की वजह से जो लॉसेस होते हैं उन्हें कॉपर लॉसेस कहते हैं। कॉपर लॉसेस मालूम करने का फार्मूला I²R। I स्टैंड्स फॉर करंट, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। कॉपर लॉसेस की 3 इकसाम हैं। नंबर 1, आर्मेचर कॉपर लॉसेस। आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस और उसमें से गुजरने वाली करंट की वजह से जो लॉसेस होते हैं उन्हें आर्मेचर कॉपर लॉसेस कहते हैं। नंबर 2, सीरीज़ कॉपर लॉसेस। सीरीज़ कॉपर लॉसेस सीरीज़ वाइंडिंग की रेजिस्टेंस और उसमें से गुजरने वाली करंट की वजह से जो लॉसेस होते हैं उन्हें सीरीज़ कॉपर लॉसेस कहते हैं। नंबर 3, शंट कॉपर लॉसेस। शंट वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से और उसमें से गुजरने वाली करंट की वजह से जो लॉसेस होते हैं उन्हें शंट कॉपर लॉसेस कहते हैं। इसके बाद हैं आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस को कोर लॉसेस भी कहते हैं और मैग्नेटिक लॉसेस भी कहते हैं। आयरन लॉसेस की 2 इकसाम हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। सबसे पहले हिस्टैरिसीस लॉसेस। जब मकनातीसी मैदान में आर्मेचर को घुमाया जाता है यानी आर्मेचर गर्दिश करता है तो आर्मेचर में बार बार फ्लक्स तब्दील होता है। इस तब्दीली की वजह से डीसी जनरेटर में लॉसेस होते हैं जिन्हें हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। नंबर 2, एडी करंट लॉसेस। जब मकनातीसी मैदान में आर्मेचर गर्दिश करता है तो आर्मेचर की वाइंडिंग में EMF इंड्यूस होती है। इसी तरह आर्मेचर की कोर में भी EMF इंड्यूस होती है। आर्मेचर कोर की रेजिस्टेंस कम होती है जिसकी वजह से उसमें से करंट का फ़्लो होता है। इस फ़्लो की वजह से डीसी जनरेटर में लॉसेस होते हैं जिन्हें एडी करंट लॉसेस कहते हैं। इसके बाद है मैकेनिकल लॉसेस। डीसी जनरेटर में फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस होते हैं उन्हें मैकेनिकल लॉसेस कहते हैं। मैकेनिकल लॉसेस की 3 इकसाम हैं, बुरश फ्रिक्शन लॉसेस। नंबर 2, बेरिंग फ्रिक्शन लॉसेस। नंबर 3, एयर फ्रिक्शन लॉसेस। सबसे पहले बुरश फ्रिक्शन लॉसेस। कार्बन बुशेस की सतह और कम्यूटेटर की सतह के दरमियान फ्रिक्शन होती है, इस वजह से लॉसेस होते हैं। इनको बुरश फ्रिक्शन लॉसेस कहते हैं। नंबर 2, बेरिंग फ्रिक्शन लॉसेस। बेरिंग फ्रिक्शन की वजह से डीसी जनरेटर में जो लॉसेस होते हैं उन्हें बेरिंग फ्रिक्शन लॉसेस कहते हैं। नंबर 3, एयर फ्रिक्शन लॉसेस। हवा की वजह से डीसी जनरेटर में जो लॉसेस होते हैं उन्हें एयर फ्रिक्शन लॉसेस कहते हैं। इसके बाद हैं स्ट्रे लॉसेस। डीसी जनरेटर में कोर लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस को स्ट्रे लॉसेस कहते हैं। इसके बाद हैं कांस्टेंट लॉसेस। ऐसे लॉसेस जो लोड करंट के तब्दील होने से तब्दील ना हों उन्हें कांस्टेंट लॉसेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोर लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस और शंट फील्ड के लॉसेस। इसके बाद वेरिएबल लॉसेस हैं। वेरिएबल लॉसेस ऐसे लॉसेस होते हैं जो लोड करंट के तब्दील होने से तब्दील नहीं होते, इन्हें वेरिएबल लॉसेस कहते हैं। वेरिएबल लॉसेस की इकसाम
आर्मेचर वाइंडिंग ग्लासेस, सीरीज वाइंडिंग ग्लासेस और इंटरपोल वाइंडिंग ग्लासेस। आज के टॉपिक के मुतल्लिक़ सारी इंफॉर्मेशन बुक के ऊपर मौजूद है। आपने इसको कम से कम एक दफ़ा स्टडी करना है और नीट रजिस्टर के ऊपर एक दफ़ा लिखना है। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।